हाय एवरीवन, कुक विद पुष्पा में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम से भरपूर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डुओं की रेसिपी। तो अगर आपके भी हाथ पैर, घुटने और कमर में दर्द रहता है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं या फिर खून की कमी है और पेट से जुड़ी भी अनेकों बीमारियां हैं, तो ऐसे में ये लड्डू आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। आपको बस रोज़ सुबह शाम एक एक लड्डू 1 महीने तक लगातार खाने हैं, तो आपकी सारी परेशानियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो इन लड्डुओं को हम बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो गुड़ और चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। बिना गुड़ चीनी के इन लड्डुओं को बनाकर हम तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस लड्डू की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, सूखा नारियल, खजूर और मखाना लिया है, 1 कटोरी बादाम और 1 कटोरी हमने यहाँ पर काजू लिए हैं और यहाँ पर हमने 100 ग्राम लिया है लगभग गोंद। और अब हमने लिए यहाँ पर 1 छोटा कटोरी किशमिश। तो ये सारे ड्राई फ्रूट आपको ले लेने हैं और सबसे पहले हम काजू बादाम को बारीक बारीक छोटा छोटा कट कर लेंगे चाकू से। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में डालकर भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम काजू बादाम को कट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें ले लेनी है एक कढ़ाई में डाल देंगे यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच देसी घी को मेल्ट होने देंगे और यहाँ पर हमने मखाना डाल दिया है। मखाने को लगातार चलाते रहेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे रोस्ट करना है और निकाल लेंगे किसी प्लेट में। जैसे ये रोस्ट हो जाएगा, हल्का सा आप इसे टच करेंगे तो ये आराम से टूट जाएगा। तो इसके बाद हमें निकाल लेना है। फिर से इसी कढ़ाई में 1 से 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर देंगे, घी को मेल्ट होने देंगे और अब हम डाल देंगे इसमें गोंद। 1 से 2 बार में गोंद को भी हमें इस तरह से फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। ये बहुत ही जल्दी फूल जाता है और जब ये इस तरह से फूल जाएगा तो उसके बाद हमें इसे किसी बर्तन में निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमारा गोंद अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको भी निकाल लेंगे। फिर से इसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे और हमने बादाम को बारीक बारीक कट कर लिया है, तो बादाम को डाल देंगे और काजू को भी हमने कट करके डाल दिया है। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी इसे पीस सकते हैं। इस तरह से हमें बादाम काजू को फ्राई कर लेना है। लो फ्लेम ही रखें और प्लेट में निकाल लेंगे। और फिर से इसी कढ़ाई में हम सूखा हुआ नारियल डाल देंगे। घी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि अपना ही इसमें मॉइस्चर होता है नारियल में। इसे हमने जो सूखे वाला गोला होता है उसको हमने कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, हमने फ्रेश नारियल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमें इसे 5 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेना है और इसे हम मिक्सी के जार में बाद में पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने गोंद को फ्राई कर लिया था। हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार और उसमें हम सारे गोंद को डालकर पीस लेंगे। आप चाहें तो किसी बर्तन, कटोरी, गिलास से भी इसको क्रश कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मिक्सी के जार का इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ हम डाल देंगे मखाने भी, जो हमने मखाने को रोस्ट करके लिया था। तो सारे दोनों चीज़ों को हम आराम से पीस लेंगे, बहुत ही आराम से पीस जाते हैं इस तरह से। और एक बर्तन में निकाल लेंगे, किसी बड़े बर्तन में आप इनको निकाल लें। तो यहाँ पर हमने गोंद और मखाने का पाउडर एक बर्तन में निकाल लिया है और ये जो हमने नारियल को, सूखे नारियल को लिया था, इसको हमें मिक्सी के जार में पाउडर बना लेना है। तो हमने इसका पाउडर बना के डाल दिया है इसी वाले मिक्स में। सारी चीज़ों को एक ही बर्तन में डालते जाना है। और यहाँ पर हमने जो काजू बादाम को फ्राई किया था उनको भी हम डाल देंगे, किशमिश को भी इसी में डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम गुड़ चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम बनाएंगे इन लड्डुओं को खजूर से। हमने यहाँ पर 1 बड़ा कटोरी खजूर लिया है और खजूर के हमने बीज निकाल लिए हैं और बीज निकालने के बाद हमने इसे छोटा छोटा चाकू से कट कर लिया। आप चाहें तो मिक्सी के जार में इसे पीस भी सकते हैं। अब हमें लेनी है एक कढ़ाई में 1 चम्मच डाल देंगे घी और घी में डाल देंगे खजूर और हमें इनकी अब करनी है भुनाई। अच्छे से खजूर को हम लो फ्लेम पर भूनेंगे जिससे कि कढ़ाई में ना लगे नीचे। और हमें लगातार इसे चलाते हुए लगभग 5 से 6 मिनट तक भूनना है। ये जब मेल्ट होने लगेगा, हल्का सा इसमें चिपचिपापन आ जाएगा और कुछ इस तरह का ये हो जाएगा, तब इस स्टेज पर हमें गैस को ऑफ कर देना है और गरम गरम खजूर को हम अपने मिक्स में डाल देंगे। इससे हमारे लड्डू बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होंगे अगर हम गुड़ चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर खजूर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से
रख सकते हैं। ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दें खजूर की। हमने यहाँ पर कम ही खजूर का इस्तेमाल किया है क्योंकि इन लड्डुओं को हम बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। पहले हम इसे स्पून की सहायता से इस तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि खजूर अभी बहुत गर्म है। और जब ये छूने लायक हो जाएगा तो हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ से बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनेंगे। अगर सारी चीज़ों को आप सारे ड्राई फ्रूट को भून के लेते हैं, घी में फ्राई करके लेते हैं, तो उससे होता क्या है, लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। पूरी सर्दी भी ये लड्डू बिना फ्रिज में रखे ख़राब नहीं होंगे। इन लड्डुओं को एक बार बनाकर आप पूरी सर्दी खा सकेंगे। तो बहुत ही आसानी से जब ये मिक्स हो जाएगा, इन्हें और भी टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सौंठ के पाउडर का। 1 से 2 बड़े चम्मच हमें इसमें सौंठ का पाउडर ऐड कर देना है और थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे। सौंठ हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और सर्दियों में तो सौंठ के अनेक ही फ़ायदे हैं। ये अदरक का पाउडर ही होता है। इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने इसमें गोंद का भी इस्तेमाल किया है, मखाने का भी, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हड्डी अगर आपकी कमज़ोर है तो इन लड्डुओं को खाने से आपकी हड्डी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा सर्दी में। जब इस तरह से लड्डू जैसा बनने लगे तो हम इसे लड्डू बना लेंगे। एक लड्डू हमारा बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से सारे लड्डू इसी तरह से बनाकर हमें रेडी करने हैं। बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाएंगे। तो चलिए सारे लड्डुओं को हम बना लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने सारे लड्डुओं को बना लिया है। तैयार है हमारे हेल्दी और टेस्टी ड्राई फ्रूट के लड्डू। इन लड्डुओं को आप एक सुबह और एक शाम खाएंगे तो आपके हाथ पैर, कमर दर्द हो, साइटिका का दर्द हो, किसी तरह का भी दर्द हो, आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। और सर्दी सर्दी आप इन लड्डुओं को एक बार बनाकर रख लीजिए। पूरी सर्दी इनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि हमने इन्हें सारी चीज़ों को भून कर लिया है, फ्राई करके लिया है सारे ड्राई फ्रूट को। ये देखिए अंदर से भी ये बहुत ही सॉफ्ट लड्डू हैं। तो इस लड्डू की रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चे हों या बड़े हों, सभी को बहुत पसंद आएंगे क्योंकि ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। और आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।